आपके साथ सुमित झा। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 6 मिनट में 36 खबरें। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के अमेठी जाएंगे, जहां वो 2 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने और मिशन 2019 की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पटना में आज आजादी के बाद से पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोग दीन बचाओ देश बचाओ के स्लोगन के तहत बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगी। इस रैली की अगुवाई फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया कर रही है, जिसका समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया है। इस विशाल रैली में कई बड़े धर्मगुरु भी शिरकत करेंगे। आज से माल के आवागमन के लिए ई वे बिल की व्यवस्था देश के 5 राज्यों में शुरू हो जाएगी। जिन 5 राज्यों में ये ई वे बिल व्यवस्था लागू होगी, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एनएमआरसी आज से 2 और ट्रेनों का ट्रायल करने जा रही है। इन दोनों मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल नोएडा से ग्रेटर नोएडा के दरमियान 30 किलोमीटर तक चलेगा। पहले इसका ट्रायल 10 किलोमीटर तक यानी बोडाकी में मेट्रो डिपोट से सेक्टर 146 तक होगा। इसके बाद 30 किलोमीटर तक इसका ट्रायल होगा। इन दोनों ट्रेनों की सप्लाई चीन ने की है। कठुआ गैंगरेप केस में सीएम महबूबा मुफ्ती ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। ये पुलिसकर्मी गैंगरेप के आरोपियों को बचाने के साथ ही खुद भी अपराध में शामिल थे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कठुआ गैंगरेप मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाने की मांग की है, जिससे इस केस की सुनवाई 90 दिन में पूरी हो सके। कठुआ रेप मामले में पीड़िता के परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी एक ही इच्छा है कि दोषियों को इस गंभीर अपराध के लिए फांसी दी जाए, ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसा न हो। यूपी के उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। सेंगर को फिर से 21 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस केस की एक और आरोपी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि उसे अदालत पर पूरा भरोसा है और उसे विश्वास है कि अदालत उसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। सीबीआई इस केस में सेंगर और शशि सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। गुजरात के सूरत से हैवानियत का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची के शरीर पर चोट के 80 निशान पाए गए। यह घटना 6 अप्रैल की है, जहां सूरत के साई मोहन सोसाइटी के पीछे क्रिकेट ग्राउंड में 11 साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस अभी तक बच्ची के शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। शिमला के गुड़िया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिल्ली लाई है। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि बीती रात ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी को 25 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। विष्णु सदाशिवम कोकजे को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें राघव रेड्डी की जगह वीएचपी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जबकि प्रवीण तोगड़िया की जगह आलोक कुमार को अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव में मिली हार के बाद प्रवीण तोगड़िया ने खुद को विश्व हिंदू परिषद से अलग कर लिया है। तोगड़िया ने कहा कि वो 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने राम मंदिर के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की भी बात की है। पीएम मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब को याद किया और कहा कि आज बाबा साहेब की वजह से ही एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। पीएम के मुताबिक उनके जैसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को जगाने में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चरण पादुका योजना के तहत एक आदिवासी महिला को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद झुककर चप्पल पहनाई। पीएम की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बाबा साहेब की जयंती के दिन कई जगहों पर झड़प भी हुई। गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद दलित नेताओं ने बाबा साहेब की मूर्ति को फिर से शुद्ध किया। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प पुस्तक का विमोचन किया गया। इस समारोह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मोदी सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ऊपरी अदालतों में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसका असर फैसलों पर दिखता है।
मध्य प्रदेश के कटनी में सलाहना स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हो गया है। 54 भुसावल ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से पलट गई, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया, सभी सुरक्षित हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर परमीश वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। मोहाली के सेक्टर 91 में शुक्रवार की देर रात कार सवार बदमाशों ने परमीश वर्मा पर गोलियां चलाई। हमले में परमीश वर्मा और उनके साथ कार में सवार दोस्त को गोली के छर्रे से मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर दिलप्रीत सिंह नाम का गैंगस्टर है। शादी के बाद दिल्ली में आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर ने ग्रैंड रिसेप्शन दिया। इस दौरान कई वीआईपी और परिवार के लोग पहुंचे। रिसेप्शन के दौरान परिवार और दोस्तों ने जमकर झूमते और मस्ती करते नजर आए। आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर की रिसेप्शन पार्टी में देश के कई राजनेताओं ने भी शिरकत की और दोनों को आशीर्वाद दिया। इनमें खासतौर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल रहे। आंध्र प्रदेश में अमरावती के बुलुमगवाहन गांव में आजादी के 70 साल बाद बिजली पहुंचने से लोगों में खुशी का माहौल है। पहली बार घरों में लोग जलते हुए बल्ब की रोशनी देखकर बेहद खुश हैं। गांव की इस कामयाबी पर लोग अपने अंदाज में नाच गाकर जश्न मनाते नजर आए। सीरिया की राजधानी दमिश्क और होम्स शहर पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राक्षस के अपराध की सजा मिली है, जिस पर चीन ने ऐतराज जताते हुए कहा कि सीरिया पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार को सरकार और विद्रोही समूहों की काली सूची में डाल दिया है। यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपनी नई रिपोर्ट में बलात्कार और यौन हिंसा पर पुख्ता सुराग मिलने पर म्यांमार को ब्लैकलिस्टेड किया। फटाफट खबरों के बाद शुरुआत ट्रेन हादसे की खबर से। मध्य प्रदेश के कटनी में सलाहना स्टेशन के पास आधी रात के वक्त ट्रेन हादसा हो गया, जहां 54 भुसावल ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से पलट गईं, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है, सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेन कटनी से सिंगरौली जा रही थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात हादसे के वक्त की है। पहली तस्वीर में ट्रेन की 5 बोगियां बेपटरी नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में घायल लोग नजर आ रहे हैं, जिनकी मरहम पट्टी हो रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में 5 डिब्बे डिरेल होने के बाद भी कोई बड़ा जान नुकसान नहीं हुआ। 2 यात्रियों को जीआरपी एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं और सभी बाकी यात्री सुरक्षित हैं। इसमें मोस्टली आज इसमें मजदूर लोग थे, उसमें माल काफ़ी ज़्यादा था उनका, जो ये चैत का वो करके आए थे। तो छिंदई रेलवे स्टेशन के पास में, ये पिपरिया छिंदई के पास में ये गाड़ी पटरी से उतर गई। करीब 5 बोगियाँ नीचे उतर गई, जिसमें वो पटरिया से उतरने के बाद बोगी तिरछी हो गई हैं, जिससे करीब 2 लोगों को चोटें आई है। उनको जीआरपी रेलवे की एम्बुलेंस से भिजवा दिया है और कुछ लोगों को सामान्य चोटें हैं। अब आपको दिखाते हैं बाघिन के शिकार की लाइव तस्वीर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के दमोह की सीमा से लगे पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन हिरन का शिकार करते कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं, यह हैरान कर देने वाली तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम के साथ कुछ टूरिस्ट जंगल में घूम रहे थे। इसी दौरान एक बाघिन हिरन के शिकार में घात लगाकर बैठी थी और फिर चट्टान से धीरे धीरे नीचे उतरती है और हिरन का पीछा करती है और फिर हिरन का शिकार कर लेती है। उसके बाद पीछे से और भी बाघ आते हुए वीडियो में दिखते हैं। ये नज़ारा किसी पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं इस वीडियो को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ मडला बीट के वन अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी सिंगर को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, जहां उसके साथ बाकी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। सिंगर पर कसा सीबीआई का शिकंजा। 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर सिंगर। उन्नाव की बेटी को मिलेगा इंसाफ।
कुलदीप सिंह सेंगर जो इस मामले का आरोपी है, जो सबसे बड़ा आरोपी है, जिसे सीबीआई पिछले 36 घंटों से गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है, अब दोबारा कोर्ट से उन्हें यहां लाया गया सीबीआई दफ्तर। जी हां, यहीं रखा गया है आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को। लेकिन यहां वो अकेले नहीं है। सीबीआई के इस दफ्तर में उनके साथ मामले के दूसरे आरोपी शशि सिंह और यूपी पुलिस के निलंबित 6 पुलिसकर्मियों को भी रखा है। पुलिसकर्मियों पर आरोपी विधायक को मदद करने का आरोप है, जबकि शशि सिंह पर पीड़िता को विधायक से मिलाने का आरोप है। सीबीआई के इस कार्रवाई के बाद अब पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिलने की आस जाग उठी है। 7 दिन में अगर जांच नहीं पूरी होती तो सीबीआई और रिमांड लेगी 7 दिन का, और नहीं जांच और पूरी होती तो और 7 दिन का लेगी। सच सामने आके ही रहेगा, और विधायक जी को जेल में ही रहना है, जेल में ही रहेंगे, कम से कम 25 साल रहेंगे, इतने हमारे पास सबूत हैं। इंसाफ की आस सिर्फ पीड़ित परिवार को ही नहीं है। आरोपी विधायक सेंगर ने भी कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया है। 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद सुनिए कोर्ट से बाहर निकलते हुए सेंगर ने क्या कहा। देखा आपने, हर तरफ इंसाफ की उम्मीद जग उठी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उन्नाव कांड में शनिवार को क्या क्या हुआ। सीबीआई ने पीड़ित लड़की का लखनऊ में मेडिकल कराया और फिर उसे वापस उन्नाव भेजा। सीबीआई ने विधायक के साथ आरोपी बनाई गई शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने ये पेपर्स देखने में जुडिशियल कस्टडी रिमांड दिया है। उसके बाद उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड की अपनी प्रेयर किया। 14 दिन की कोर्ट ने 7 दिन के लिए जो है सीबीआई कस्टडी में लेने का आदेश। हालांकि उन्नाव कांड में सियासत अब भी जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब भी सवाल उठा रही है। विधायक को मदद करने के लिए इसलिए उन्होंने इतना देर की, और स्वाभाविक रूप से ये पहले होना चाहिए था। ये बहुत देर करके हुआ, और वो भी कोर्ट के आदेश से हुआ। पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात और पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए हैं और अब उसमें नामजद सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने लगा है। सीबीआई सभी नामजद आरोपियों से पूछताछ करेगी। भी कहा जा रहा है कि विधायक गिड़गिड़ाता रहा, विधायक रोता रहा, लेकिन सीबीआई ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि ये यूपी पुलिस नहीं है जो विधायक के सामने घुटने टेक दे। ये वो सीबीआई है जिसके सामने बड़े बड़े विधायक घुटने टेक देते हैं। मतलब साफ है कि आरोपी विधायक सेंगर के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कठुआ गैंगरेप और हत्या केस में सीएम महबूबा मुफ्ती ने कठोर कदम उठाया है, लेकिन कठुआ कांड पर पीडीपी और बीजेपी के बीच की दूरियां भी नजर आने लगी हैं। जम्मू में कठुआ के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग पूरे देश से उठ रही है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की है, जिसमें ऐसे अपराधों की 90 दिन में सुनवाई पूरी हो सके। साथ ही मुफ्ती ने आरोपी पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला भी किया है। लेकिन दूसरी ओर सियासतदान इस कांड पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत तो की, लेकिन इस्तीफा देने वाले दोनों बीजेपी के मंत्रियों का बचाव करते भी नजर आए। उनका भी बिल्कुल कोई मनीषा नहीं था कि किसी प्रकार इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाले, और जो जिस प्रकार का परिचय उनके बारे में कुछ सेक्शंस में किया जा रहा है कि वो प्रो रेपिस्ट है वगैरह, ये बिल्कुल सत्य दूर है। जरूर असावधानी रही, इंडिस्क्रिशन रहा, पर उन्होंने कोई इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का प्रयास नहीं किया। दरअसल बढ़ते दबाव के कारण शुक्रवार को चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इन पर आरोप है कि रेप और हत्या के आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में मौजूद थे। हालांकि लाल सिंह का कहना है कि वो भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से पहुंचे थे। उसका कातिल पकड़ा जाना चाहिए। लोगों के बंदे हैं, लोगों के साथ खड़े रहेंगे हमेशा। यस, दिस इज वेरी क्लियर। और लोगों को कभी भी गलत किसी चक्कर में फंसे नहीं। वहीं कांग्रेस की मांग है कि आरोपियों का समर्थन करने वालों को पार्टी से निकाला जाए।
जो भी इसमें शामिल है उनको केवल पदों से ही नहीं लेकिन पार्टी से बाहर निकालेंगे। अब ये भी सुन लीजिए कि मासूम के साथ गैंगरेप और हत्या पर सियासत कौन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह से बयानबाजी करती है। कांग्रेस पार्टी की आदत है हर विषय पर सियासत करने की। वो हर चीज में सियासत तलाशते हैं, ये उनको नुकसान होगा इसका। जो मासूम का विषय है उस विषय पर सियासत बंद करनी चाहिए कांग्रेस को। निर्भया की भी बात की जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस वक्त सभी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और उसमें कोई राजनीति नहीं थी। आज अगर हम उन्नाव की और कठुआ की बात करते हैं तो सीधी सीधी उसमें आपको राजनीति नजर आती है। कठुआ के जघन्य अपराध की गूंज देश में ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी सुनाई दी। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि हम सब ने मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी क्रूर घटना को खबरों में देखा। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी अपराधियों को सजा देंगे ताकि मासूम को न्याय मिल सके। दरअसल जनवरी में कठुआ जिले के रासना गांव में 8 साल की मासूम को बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप किया गया। उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस केस में 60 साल के सेवादार समेत 8 लोग आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 10 अप्रैल को इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई। वकीलों ने चार्जशीट दाखिल करने से रोका। इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।